हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। आज 24 अक्टूबर है। आज दशहरा है। हमारे जो इंडियन कैलेंडर है ना, चंद्रमा के हिसाब से जो कैलेंडर बनता है, उसमें गड़बड़ होती रहती है थोड़ी। कभी कोई त्योहार 10 दिन पहले आ जाता है, कभी कोई त्योहार 10-20 दिन पीछे आ जाता है। तो आज दशहरा दशहरा पूरे देश में मनाया जाता है शायद। आई एम नॉट श्योर। मंडी में दशहरा बनाते हैं, परंतु वहां रावण रोवण नहीं फूकते। 15 दिन तक मेला चलता रहता है हिमाचल में मंडी जगह। परंतु बाकी देश में जहां जहां मैं घूमा, मैंने देखा रिवाज सा है। बांस की खपचियां लगा के और कागज के टुकड़े लगा के रंग बिरंगे 3 बुत बनाने, रावण का, मेघनाथ का वगैरह वगैरह, और फिर उनको शाम के वक्त आग लगानी। कहते हैं कि इस तरह आग लगाने से बुराई हार गई और अच्छाई जीत गई। होता होगा भाई ऐसा। जब दिल्ली में 700 से ज्यादा किसान मर गए किसान आंदोलन करते करते, उस वक्त कौन सी बुराई मर गई और अच्छाई कौन सी जीत गई? सरकार ने जब तीन कृषि कानून वापस लिए थे, उस वक्त किसानों के साथ एक वायदा किया था। एक या कई वायदे किए थे, उनमें से निभाया कोई भी नहीं। कुछ बेवकूफ टाइप के लीडर किसान थे, वो खुश हो गए, तालियां बजाने लगे, लड्डू बांटने लगे कि देखो हम जीत गए। मोदी साहब को कानून वापस लेने पड़ गए। वो चंद घंटे की खुशी थी, बाद में तब से लेकर अब तक ये साबित हो गया कि कुछ मजबूरियां थी, जिन मजबूरियों के कारण मोदी साहब ने वो टैक्टिक चला और वो उसमें कामयाब हो गए। यूपी का इलेक्शन जीतना था, जीत लिया, या शायद और भी कहीं होगा इलेक्शन। किसानों को क्या मिला? जिन घरों के 750 लोग मर गए किसान आंदोलन करते करते, उनको क्या मिला? तो ये कहने की बात है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। मैं तो देखता हूं कि बुराई ही जीतती है। आप देख लीजिए आजकल क्या चला हुआ है। कुछ दिन पहले यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थी, हजारों की तादाद में लोग मारे गए, हजारों की तादाद में बिल्डिंग, 15-15, 20-20 मंजिल बिल्डिंग, एक बम मारा और धराशायी हो गई। इन बिल्डिंग्स को बनाने में सालों लगे होंगे, इन शहरों को बसाने में सालों के सदियां बीत जाती हैं, और जो जीवित प्राणी मारे जा रहे हैं आजकल इजराइल और गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है, हमास हमूस जो भी इनके हैं नाम, पागल सिर्फ 2 लोग होंगे। एक इजराइल का प्रधानमंत्री और एक हमास वाला, या जो भी वो था उग्रवादी। अच्छे भले बैठे बिठाए अचानक अटैक कर दिया, 10-20 बंदे मार दिए और खुश हो गए कि हमने 20 बंदे मार दिए जी। अब क्या रिजल्ट निकला? सैकड़ों की नहीं, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। एक पागल ने एक काम किया तो दूसरे पागल ने उससे बड़ा काम किया। तो चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखूं मैं, चाहे
इजराइल और गाजा पट्टी में आजकल जो कुछ हो रहा है वो देखूं मैं, चाहे इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो देख लूं। मणिपुर का आप भूले थोड़ा होंगे, किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों को आप भूले थोड़ा होंगे। आप तो, जनता तो खैर भूल जाती है, उनको जनता को क्या है, जनता को क्या है, चाहे जितनी मर्जी गलतियां कर रहे सरकार। एक बार कह दिया किसानों को हम 6,000 रुपये सालाना देंगे 3 किश्तों में, और फिर बाद में चाहे दो चाहे ना दो, वोटें तो मिल गई ना। तो दशहरा जिसने भी बनाया होगा, जिसने भी ये रीति रिवाज चलाया होगा कि कागज का एक बुत बनाओ और उसको आग लगाओ, ये रावण था और हमने जला दिया, बुराई खत्म हो गई। बुराई कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुराई के सिरजनहार तो हम आप ही हैं। अब गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है बुरा हो रहा है, इजराइल में जो कुछ हो रहा है बुरा हो रहा है, यूक्रेन में जो कुछ हुआ बुरा हुआ, रशिया में जो कुछ भी हुआ होगा बुरा ही हुआ होगा, अपने हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ है बुरा ही हुआ है। हर तीसरे दिन मारे जाते हैं 2-4 नौजवान और कह दिया जाता है कि ये तो जी उग्रवादी थे, पाकिस्तान से आ रहे थे, हमने मार दिए। ऐसी ही बहुत सारी बातें, और कुछ ना मिले तो खालिस्तानी तो है ही ना, मार दो। हाथ में पिस्तौल पकड़ा हो, वैसे मरे हुए के हाथ में पिस्तौल पकड़ाया है या रिवॉल्वर पकड़ाया है या बम पकड़ाया है, क्या फर्क पड़ता है? उसने कौन सा कहना है आके कहना जी ये पिस्तौल मेरा नहीं है, और इनकाउंटर कर दिया, मार दिया। सरेआम इनकाउंटर होते हैं यूपी में, आपने देखा होगा। सरेआम लेकर जा रहे थे कोर्ट में पेशी के लिए, और चारों तरफ पुलिस है, और गुंडे आए और मार के चले गए। सरेआम। तो इसका मतलब पुलिस की शायद थी कि मार जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, और मार दी। ये सारा कुछ बुरा ही तो है। जो आदमी कोर्ट में जा रहा था पेशी के लिए, तो उसने ये सोचा थोड़ा था कि आज मेरा अंतिम है समय। वो तो शायद सोच रहा होगा कि शायद कोर्ट से इंसाफ मिल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें आपके इर्द गिर्द होती रहती है, और आप चुपचाप देखते रहते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, ये सोच के कि शायद कभी अच्छा भी हो। पर मुझे लगता है कि कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस जिस दिन अच्छा करने लग जाएंगे, उस दिन ये पॉलिटिशियंस नहीं रह जाएंगे, साधु संत हो जाएंगे। और जब ये साधु संत हो जाएंगे तो इनको अडानियों और अंबानियों की जरूरत नहीं रह जाएगी। जब अडानियों और अंबानियों की जरूरत नहीं रह जाएगी, जब हो ही गए साधु संत, फिर पैसे का क्या करना है? पर पैसा तो जान है, पैसा तो प्राण है। पैसे के बिना इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? पैसे के बिना एमएलए और एमपी कैसे खरीदेंगे? पैसे के बिना सरकारें कैसे बनाएंगे? इस करके ये सारा खेल सत्ता का है, ये सारा खेल पैसे का है, ये सारा खेल ताकत हासिल करने का है, पावर हासिल करने का है। भूल जाओ रामायण रमो। रामायण में कही हुई बातें अगर ये लोग अपना लेते तो हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का ऐसा हाल ना होता जैसा अब है। बेगुनाह मारे जा रहे हैं और शैतान लोग राज कर रहे हैं। क्या भगवान का निजाम है ये? क्या भगवान सच का साथ दे रहा है? आई डोंट थिंक सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दशहरा मुबारक हो आपको, अगर आपका विश्वास है तो।